इस बजट के ऊपर हम वफाकी बजट डिस्कस करेंगे। वफाकी बजट पे ख्वाजा आसिफ साहब को भी तहफ़्फ़ुज़ात है, राना सनाउल्लाह साहब को भी तहफ़्फ़ुज़ात है, रिज़ाइन कर दें, इत्तेहादियों को भी इत्तेहाद जो पाकिस्तान पीपल पार्टी दीगर जो बजट के खिलाफ वोट दे दें, दूध का दूध पानी का पानी, तो टैक्स के बगैर। सवाल ही बनता है, वज़ीर साहब को ख़ुद भी नोटिस ले रहे हैं कि यार ये जो सैलरी इंक्रीज़ है ये नहीं होना चाहिए, हो रहे थे। तो ये बजट किससे बने, ये कहाँ से आया? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अमीन गंडापुर साहब ने एक जलसे में कहा कि आप डंडा मारोगे तो हम डंडा मारेंगे, आप गोली चलाएंगे तो हम टोकेंगे। सियासत में चूँकि यहाँ तक बात पहुँच गई है, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, मेरा ख़ुद के भी कैसे सवाबी से मेरा ताल्लुक़ है। मैं अपने वीकेंड पे जब घर जाता हूँ, मेरी बूढ़ी वालिदा है, दुनियावी तालीम उनके पास नहीं है, दीनी तालीम है, वो इस उम्र में यही पूछती कि बेटा खान कब बार आएगा। मैं हफ्ते में 2 दिन वीकेंड पे लाजवाब होता हूँ, तो एक वही सवाल है, मेरी वालिदा के लिए जवाब दे दे कि खान साहब कब बाहर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। जगड़ा साहब के साथ हम मौजूद हैं, तैमूर जगड़ा साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके और आपसे बात करके। सर थैंक यू। सर, इस बजट के ऊपर हम वफाकी बजट डिस्कस करेंगे। वफाकी बजट पे ख्वाजा आसिफ साहब को भी तहफ़्फ़ुज़ात है, राना सनाउल्लाह साहब को भी तहफ़्फ़ुज़ात है, रिज़ाइन कर दें, इत्तेहादियों को भी इत्तेहाद जो पाकिस्तान पीपल पार्टी दीगर जो बजट के खिलाफ वोट दे दें, दूध का दूध पानी का पानी, तो टैक्स के बगैर। सवाल ही बनता है, वज़ीर साहब को ख़ुद भी नोटिस ले रहे हैं कि यार ये जो सैलरी इंक्रीज़ है ये नहीं होना चाहिए, हो रहे थे। तो ये बजट किससे बने, ये कहाँ से आया? सर, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये तो इनसे पूछे, मेरे ख्याल में जिस तरीके से इनके वोट बढ़े हैं, 1000 से लाख हुए हैं, शायद उसी तरीके से बजट के सारे नंबर बने। तो जब आप 2 + 2 22 भी नहीं करते, 222 करते हैं, ठीक है, और इस टाइप का बजट देते हैं, तो फिर आपको ख़ुद ही पता नहीं होगा कि बजट में क्या है। आवाम का आप लोगों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तफसील से बात की, लेकिन आम चूँकि सोशल मीडिया स्ट्रीम मीडिया पे आपको बेहतर पता है, बहुत सारी चीज़ें म्यूट की जाती है, सेंसर की जाती है, नहीं चलाई जा सकती। सोशल मीडिया के थ्रू आवाम को क्या कहेंगे? का भी टैक्स लगा दें। मेरे ख्याल में तो मैं ये कहता हूँ कि ये हुकूमत कह रही है कि हमें जो है वो अखराजात बड़े कम करने हैं, तो अखराजात तो आपको कम करने का तरीका नहीं आता, तो मैं आपको कुछ सजेशंस देता हूँ। देखिए, आपने जो है वो अदालतों को बेमानी कर दिया, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी अदालतों को बंद कर दी, जो फ़ैसले आपने वैसे ही लिखने हैं, आपने जो है वो रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला नहीं इम्प्लीमेंट करना, आपने इमरान खान से मुलाकातें नहीं करानी, अदालत के केस नहीं लगानी, बंद कर दे, बड़े पैसे बच जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की तैनाती वगैरह वगैरह। इलेक्शन कमीशन, अगर आपने ऐसे ही इलेक्शन करने कि किसी उस्ताद को आरओ बना के रात को 1600 वोट वाले को 25,000 दे दें, 28,000 वोट वाले को 1,28,000 दे दें, तो इलेक्शन कमीशन बंद कर दें, इलेक्शन कराएं ही ना। बस आप कहें कि आज सुबह हो गया, शाम को हम रिज़ल्ट दे देंगे, वो 20, 30, 40 अरब रुपए बचेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के जो है वो कर सकेंगे, ठीक है। देखिए, आप इसी तरह आप देखें कि अगर यहाँ पे अगर आप PMLN पीपल्स पार्टी, आपका नाम शरीफ या जरदारी या भुट्टो ना हो, या फिर आप जो है वो कोई ब्यूरोक्रेसी या पुलिस या कोई सरकारी मुलाजिम ना हो, तो आपकी कोई हकूक़ नहीं है इस मुल्क में, एहतजाज करने का हकूक़ नहीं है। आपको हम आके घर से उठा लेंगे, हमने जो करना, तो वो इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री भी बंद कर दें। अगर आपने तरक्की नहीं करनी, तो प्लानिंग मिनिस्ट्री का बंद कर दें। अगर आपने सूबों को खुद मुख्तारी नहीं देनी, डिवोल्यूशन नहीं करनी, तो सूबों की हुकूमतें ख़त्म कर दें, इतने पैसे बच जाएंगे और वो सारे आप अपने जेब में रख सकेंगे, और फिर आप मरियम नवाज़ शरीफ के नाम और शरीफ नवाज़ शरीफ के नाम जो है वो और भी चीज़ें कर सकेंगे, पाकिस्तान का नाम भी शरीफिस्तान को चेंज कर सकेंगे। उसमें मेरी एक गुजारिश होगी, एक आध चीज़ जो है वो अपने चाचा के नाम भी कर दें, उनको आपने वज़ीर आज़म तो बनाया हुआ है। अलबत्ता पंजाब असेंबली में तस्वीर तो नज़र आ रही थी आज। अच्छा, वो मैंने अभी बजट नहीं देखा, शायद तस्वीर आगे रखी हुई, शायद जो है वो अपने नाम सारे प्रोजेक्ट्स करके वो शायद अब थोड़ी सी शर्म आके अपने चाचा की तस्वीर साथ रख दें। आवाम का रोना धोना ख़त्म नहीं होता कि साथ ही पेट्रोल बम गिरा दिया गया, 4 रुपये कुछ पैसे। एक बम तो नहीं है, आप देख लें, कई बम। हाँ, अभी मज़ीद देख लें। देखें, आपने जो है वो कहा था पूरा साल आप कहते रहे हैं टैक्स रिलीफ देंगे, टैक्स रिलीफ देंगे, टैक्स रिलीफ देंगे। सर, इकानमी 50,000 रुपये कमा रहा था,
उसको आपने 2.5% यानी 6 लाख का 2.5% बनता है 15,000 आप जो है वो 300 से जो है वो डिवाइड कर दें तो ये आपके बनते हैं 50 रुपये तकरीबन दिन के। ये एक प्याली चाय, वो 15,000 रुपये भी आपने आधे कर दिए। अच्छा, क्यों आधे कर दिए? 22 ग्रेड वालों की तनख्वाह 6% से 10% जो है वो ज़्यादा करनी है। यानी जो 5 लाख कमा रहा है उसकी तनख्वाह 5,25,000 के बजाय 5,50,000 करनी है। ठीक है, तो वो जो है उसकी जो है वो ज़्यादा होने के लिए जो 50,000 कमा रहा है, ये तो जुल्म है। ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। ये तो अंग्रेज़ ने भी नहीं किया होगा जब वो इस खित्ते पे हुक्मरानी कर रहा। सर, जो इकानमी एक्सपर्ट है वो बेहतर समझ सकते हैं, आप जो गुफ्तगू पर मारे और जो दाव पेज रियाजी के समझते हैं इकानमी का वो बेहतर समझ सकते हैं। आप बड़े टेक्निकल गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हल की तरफ हम आते हैं। हल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी, इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, क्या होगा? मतलब ये तो आवाम पेश रही है। एहतजाज पे भी टैक्स लगा दें शायद वो, लेकिन हमें एहतजाज करने दें। बल्कि ये मेरी बड़ी अच्छी प्रपोजल है। देखें, एहतजाज पे डंडा चलाने के बजाय अगर आप एहतजाज पे टैक्स लगाएंगे तो लोगों ने तो एहतजाज करना है, और इतना एहतजाज करना है कि आपके पास टैक्स के पैसे भी इतने कलेक्ट होंगे। ठीक है, टैक्स के ख़िलाफ़ एहतजाज, फॉर्म 47 के ख़िलाफ़ एहतजाज, ठीक है जी, आइन और कानून के ख़त्म होने के ख़िलाफ़ एहतजाज। मेरी तजवीज़ ये है फाइनेंस मिनिस्टर को, एहतजाज पे टैक्स लगा दें, लेकिन जो है वो आइन कानून और फंडामेंटल राइट्स ना जो है वो छोड़ें। हम एहतजाज भी करेंगे, टैक्स भी करेंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि आप कहीं नहीं रहते, लेकिन मुल्क का पैसा भी बन जाएगा। हमारे इतने सीनियर बैंकर हैं। देखें, मेरे ख्याल में औरंगज़ेब साहब पाकिस्तान के सबसे क्वालिफाइड फाइनेंस मिनिस्टर्स में से हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, वो पाकिस्तान से बाहर भी उनका बैंकिंग करियर रहा है, पाकिस्तान में भी वो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट रहे हैं, सबसे बड़ा बैंक है। तो ये हो क्या जाता है जब इतने बड़े कॉर्पोरेट प्रोफेशनल आ जाते हैं? सबसे पहले सवाल तो ये कि क्या औरंगज़ेब साहब को ये नहीं पता था कि ये हर हलके में जो है वो 100 वोट को लाख वोट किए गए हैं, 1000 वोट को लाख वोट किए गए हैं। जब आप बैंक के CEO थे तो इस टाइप का फ्रॉड आपको बर्दाश्त होता था, तो मुल्क की तकदीर के साथ इस टाइप का फ्रॉड कैसे बर्दाश्त होता है? और जब आप ऐसे हालात में ऐसी पोजीशंस एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपकी सलाहियत जो भी हो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, और ये जो है वो औरंगज़ेब साहब फेस कर रहे हैं। सर, सूबाई बजट की तरफ आप आते हैं, वफाक से सूबाई की तरफ आते हैं। सूबाई बजट आपको तैमूर जगड़ा साहब को कितना लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम खुश है? सूबाई बजट पे सूबे वालों को बात करनी पड़ेगी। मैं ये कहूँगा कि हमारे लीडर हैं, इस मुल्क के लीडर हैं, इस मुल्क के लेजेंड हैं, इस मुल्क के एक्स वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान, उनको जो है वो तारीख़ का रिकॉर्ड वोट मिला है, और आज इलेक्शन हो उससे भी ज़्यादा मिलेगा। आप करके तो दिखाएं। उन्होंने कहा है कि मेरा सूबा है जहाँ पे मेरी हुकूमत है, वो बजट पेश करेगी, वोट मुझे पड़ा है, मुझे इख्तियार है, वैसे भी इख्तियार है आइन के तहत, कानून के तहत, फंडामेंटल राइट्स के तहत, जेल मैनुअल के तहत, कि मैं अपनी फैमिली से मिलूं, मैं अपनी टीम से मिलूं, मैं इनको मशवरा दूं। आप कौन से कानून आइन के तहत जो है वो उनकी मुलाकातें नहीं कर रहे? जब आप नहीं कर रहे तो आप कहाँ से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मुल्क नॉर्मलाइज होगा? आप कहाँ से जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मुल्क के जो लोग हैं इनका आप पे, रियासत पे कोई भरोसा होगा? खुदा का खौफ करें। सर, आखिरी सवाल। अमीन गंडापुर साहब ने एक जलसे में कहा कि आप डंडा मारोगे तो हम डंडा मारेंगे, आप गोली चलाएंगे तो हम टोकेंगे। सियासत में चूँकि यहाँ तक बात पहुँच गई है तो अडियाला जेल के बाहर वही गोलियाँ चली गया, क्या होगा अगर खान साहब से मुलाकात ना होने दी तो? ना मैं इससे एग्री करता हूँ, ना कोई इससे एग्री कर सकता है। सियासी बयान होगा, आपको उनसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल में जो है वो, अगर आप दुनिया की तारीख़ की जो भी मूवमेंट्स देखें ना पॉलिटिकली, हम बगावत नहीं कर रहे, ना हम बगावत कर रहे, हम हर किस्म का प्रेशर डालेंगे, हम हर किस्म का एहतजाज करेंगे, हम हर एक चीज़ फेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ठीक नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे जो है वो पॉलिसी बयान जो पार्टी की लीडरशिप है वही दे दे, क्योंकि देखें ये बयान जो है वो फिर इस्तेमाल होते हैं। सर, सवाल के गुफ्तगू के अंदर सवाल निकला है, आखिरी सवाल। मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, मेरा ख़ुद
कि अभी कैसे सवाबी से मेरा ताल्लुक़ है। मैं अपने वीकेंड पे जब घर जाता हूँ, मेरी बूढ़ी वालदा है, दुनियावी तालीम उनके पास नहीं है, दीनी तालीम है, वो इस उम्र में ये पूछती कि बेटा खान कब बार आएगा। मैं हफ्ते में 2 दिन वीकेंड पे लाजवाब होता हूँ। तो एक वही सवाल है, मेरी वालदा के लिए जवाब दे दे कि खान साहब कब बार आएंगे। मैं ईद पे था, ईद पे एक फैमिली का फंक्शन था, वहाँ पे एक खातून आई, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा खान कब निकला। उन्होंने कहा मेरा बेटा जो है यहाँ 4 सदम है, 10 साल से गायब है। मुझे मेरे बेटे की परवाह जो है वो इतनी नहीं है जितनी मुझे इमरान खान की। मैंने 2-3 ट्रिप बाहर लगाए हैं, मुझे एयरपोर्ट पे सारा सरकारी स्टाफ कहता है खान कब निकलेगा। मैं बाहर लंदन में टैक्सी में बैठता हूँ, हाँ ये सवाल खान कब निकलेगा। मैं स्विट्ज़रलैंड में था कुछ काम पे, एक अफ़गान टैक्सी ड्राइवर था। आपको पता है बहुत से अफ़गान लोगों के पाकिस्तान के लिए जज्बात कुछ मिक्स्ड होते हैं। जी जी बिल्कुल। उसने कहा हम एक पाकिस्तानी की इज़्ज़त करते हैं, इमरान खान की। देखिए अगर आइन हो, कानून हो, कुछ इंसाफ हो, और ये आ जाता है और ये आएगा। मुझे ये नहीं पता कि ये महीने में आएगा कि ये 6 महीने में आएगा, मुझे ये पता है कि ये आएगा। और जब ये आएगा तो इंशाअल्लाह इमरान खान निकलेगा। मुझे ये पता है कि इमरान खान निकलने से पहले इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और मुझे ये पता है कि जिन लोगों का ख्याल था कि इमरान खान 6 दिन 7 दिन में जेल में टूट जाएगा, उसने दिखा दिया कि वो 2 साल में टूटने वाला नहीं है। और इसलिए जो है वो, अगर आप मेरा पूछे, देखें आपने देखा होगा मेरे पास ना पार्टी में कोई योद्धा है, ना मेरे पास कोई हुकूमत में पोजीशन है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। और मैं अपने कॉलीग से भी ये कहता हूँ, स्ट्रगल मुश्किल है क्योंकि पता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी 1% भी कम नहीं हुई है। ऐसा ही है सर। रिवायती सियासत छोड़ें, इमरान खान पे फोकस करें, बाकी सारी चीज़ें बेमानी है क्योंकि ये हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ है। झगड़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। डेरा माना मशरा, डेरा माना। थैंक यू।